एक प्रॉब्लम पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो जेई पर्पस से और नीट के कॉन्सेप्चुअल व्यू से होगा। प्रॉब्लम ये है कि कोई पार्टिकल को वर्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कराना है, स्ट्रिंग की सहायता से अटैच है कोई पार्टिकल, तो उसको कितना स्पीड दिया जाए ताकि वह पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पार हो सके। मतलब वर्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं करे और बीच में कहीं से वो स्ट्रिंग स्लैक हो जाए और वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से गिर जाए नीचे, यानी इधर कहीं जाके ये गिर जाए कहाँ पर, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो जहाँ पर ये सर्कुलर पाथ को लीव कर लेगा उस पॉइंट पर हम लोग देखेंगे टेंशन जीरो हो जाएगा, और तब हम लोग यहाँ से पार्टिकल का जो पाथ होगा वो प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। तो उस सिचुएशन में प्रोजेक्टाइल पाथ वाले इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हम लोग फाइंड कर लेंगे कि हाँ उसके लिए यहाँ पर मिनिमम स्पीड, स्पीड यहाँ कितना होना चाहिए, मिनिमम नहीं, स्पीड यहाँ पर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर स्पीड का वैल्यू हम u एज्यूम कर लेते हैं। u वेलोसिटी से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है। ये पार्टिकल जो है स्ट्रिंग की सहायता से अटैच है। जब यहाँ पर जा रहा है तो स्ट्रिंग स्लैक हो जा रहा है, यानी पार्टिकल अब कॉन्टैक्ट को, ये सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर पाथ को लीव कर रहा है और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से गिर रहा है, एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग इस पॉइंट पर, ये सेंटर वो मान लिए, या पॉइंट को P एज्यूम कर लेते हैं, या वर्टिकल लाइन के साथ हम मान लेते हैं या एंगल थीटा बन रहा है। तो यहाँ mg जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg, और यह एंगल भी हो जाएगा थीटा। यहाँ पर स्ट्रिंग स्लैक हो चुका है तो टेंशन जीरो हो जाएगा। तो केवल mg फोर्स वर्क करेगा इस पॉइंट पर सेंटर की ओर। तो हम सेंटर की ओर F = ma का कॉम्पोनेंट ले लेते हैं। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, यदि इसका लेंथ L है स्ट्रिंग का तो ये भी लेंथ L हो। तो mg cos थीटा टोटल यही फोर्स हो गया = m इंटू पॉइंट P पर स्पीड v मान लेते हैं, v² बाई लेंथ, ये रेडियस की जगह पर L लिख लेंगे, mv² बाई L, मास इंटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो सेंटर की ओर होगा। तो इससे हो जाएगा v² L = g cos थीटा। इसको इक्वेशन देते हैं 1। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यह पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पार कर रहा है, यहाँ से क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर जब स्लैक होगा स्ट्रिंग तो उस समय वेलोसिटी जो होगा वो ड्रॉन टेंजेंट की ओर होगा, जिसे भी हमने यूज किया यहाँ पर, और उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल पाथ हो जाएगा। इसके लिए हॉरिजॉन्टल के साथ जो यह एंगल बनेगा, यह एंगल थीटा है तो ये 90 - थीटा होगा, क्योंकि ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये थीटा है तो ये 90 - थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा यहाँ, तो वह एंगल हो जाएगा थीटा। तो क्लियर है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को यूज करेंगे तो y = हो जाएगा x tan थीटा माइनस हाफ g x² अपॉन u² sec² थीटा। और यही इसी में हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। v² का वैल्यू u के जगह पर v² होगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी v है। y का वैल्यू कितना होगा, तो क्लियर दिख रहा है कि यह l है और यह एंगल थीटा है, तो ये l cos थीटा होगा, और नीचे की ओर हो रहा है तो -l cos थीटा होगा y का वैल्यू। और x का वैल्यू कौन होगा, यही डिस्टेंस होगा, मतलब यह डिस्टेंस होगा, तो l cos, ये l sin थीटा हो जाएगा। x का वैल्यू ये हो जाएगा x, यहाँ से जहाँ पर से यहाँ से पार हो रहा है, तो उसके लिए x का वैल्यू l sin थीटा, y का वैल्यू l cos थीटा पुट कर देते हैं। y का वैल्यू -l cos थीटा है, नीचे है, और x का वैल्यू l sin थीटा tan थीटा माइनस हाफ g, x की जगह पर वही l² sin² थीटा हो गया, x² है, अपॉन
यू स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एल जी कॉस थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा होगा यहाँ, इंटू सेक स्क्वायर थीटा यहाँ। तो इससे हो जाएगा एल, तो सब में से यहाँ एक एल से एक एल कैंसिल हो गया और एल कॉमन होके सब कैंसिल हो गया। यहाँ पर जी से जी भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा टेन थीटा। इसको टेन थीटा को अब लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि सब उसी फॉर्म में है तो आसान हो जाएगा। माइनस हाफ जी कैंसिल हो चुका है, एल भी खत्म हो चुका है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को भी 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। इसको हम लेफ्ट साइड ला रहे हैं और साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा वैसे भी टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। लेफ्ट साइड ला रहे हैं तो हो जाएगा पॉजिटिव 1/2 टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा यहाँ पर इज इक्वल टू, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ एक स्टेप छोड़ सकते थे लेकिन नीट के बच्चों के लिए स्टेप सब लिख रहे हैं ताकि नीट के बच्चों को भी फायदा हो सके, और जेई के लिए तो यहाँ स्टेप छोड़ा जा सकता था, डायरेक्ट लिख देते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है 1 अपॉन कॉस थीटा सीधे लिख सकते थे, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1/2 टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, नीचे कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। हालांकि कॉमन लेना चाहिए, कैंसिल तो नहीं कराना चाहिए, लेकिन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 वैल्यू यहाँ पर होगा ही नहीं, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री नहीं होगा, इसलिए यहाँ कैंसिल करा सकते हैं। तो 1/2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2, तो टेन थीटा इज इक्वल टू √2 दिख रहा है यहाँ पर, टेन थीटा इज इक्वल टू √2, और ये माइनस में इसलिए नहीं होगा क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 से 90 से कम ही होगा, 0 से अधिक होगा तो निगेटिव आएगा नहीं, पॉजिटिव वैल्यू आएगा यहाँ पर। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू यही मिल गया √2। अब इसी के आधार पर हम यहाँ से वी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, और तब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, वो कंजर्वेशन यूज करते हैं। क्यों कंजर्व रहेगा, एक मिनट देखना, इसको मिटा दें। हम यहाँ पर इस वैल्यू को यूज करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते हैं जिसे यूज कर सकें। वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एल जी कॉस थीटा। अब टेन थीटा √2 हो गया तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पर साइन, ये टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन p/b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्लियर दिख रहा है कि साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा का वैल्यू का कोई जो रोल नहीं है तो छोड़ देते हैं साइन थीटा को, कॉस थीटा को कैलकुलेट करें। कॉस थीटा जो होगा वह बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो यहाँ √2/1 होगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 स्क्वायर अब प्लस 1 स्क्वायर हाइपोटेनस के लिए, तो √2 स्क्वायर 2 और 1 √3 होगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 जो वैल्यू हो गया, इसी का यूज है यहाँ पर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एल जी इंटू कॉस थीटा का यही वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन √3 वी स्क्वायर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं किसमें, अब यहाँ का टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ की टोटल मैकेनिकल एनर्जी की इक्वल इसलिए होगा क्योंकि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है और टेंशन के कारण वर्क डन 0 है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है जिसके कारण मैकेनिकल एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, ना ही गेन होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। हाफ mu स्क्वायर यहाँ का टोटल ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर इसी के रेस्पेक्ट में हाइट ले लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 0 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी ये L है और यह L कोस थीटा है,
तो हाइट हो गया L प्लस एल कोस थीटा, mg L प्लस एल कोस थीटा, अब प्लस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ पर m से तो दिख ही रहा है, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाफ u स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ L कॉमन हो जाएगा, एल जी बार आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस यहाँ पर v स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, v स्क्वायर इज इक्वल टू एल जी इंटू 1/√3 आया था, तो उस वैल्यू को पुट कर देते हैं, 1/2 एल जी इंटू 1/√3, अब बाई एल है, वी स्क्वायर बाई एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा एल जी प्लस, हाँ यहाँ भी cos थीटा का वैल्यू हम पुट कर देंगे, 1 प्लस cos थीटा होगा तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं 1/√3 यहाँ भी, तो एल जी प्लस एल जी इंटू 1/√3, अब प्लस यहाँ से भी एल से एल कैंसिल हो गया, एल जी बाई 2√3 होगा, 1/2 स्क्वायर, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2LG प्लस यहाँ पर LG 2LG बाई √3 प्लस LG/√3 हो गया यहाँ पर वैल्यू। तो इसमें से हम LG तो कॉमन दिख ही रहा है, 2/√3 प्लस √3 तो नीचे √3 हो जाएगा, LG को कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस 1 दिख रहा है यहाँ पर, 3/√3 होगा यहाँ पर, तो √3 आ जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट एल जी इंटू 2 प्लस √3। यहीं मिनिमम वेलोसिटी यदि लोएस्ट पॉइंट पर होगा पार्टिकल का, तो पार्टिकल पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से गिरेगा नीचे की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।